बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम दुनिया पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ पौधों के ऊपर बात करेंगे कि दुनिया के ऊपर इतनी ज़्यादा इक़साम के पौधे पाए जाते हैं, तो ये किस तरह से इस दुनिया पर फैल गए। ये एकदम से नहीं हुआ, बल्कि वक्त गुज़रने के साथ साथ इस दुनिया के ऊपर पहले एक किस्म के पौधे आए, उनमें तब्दीलियों से फिर दूसरी किस्म के पौधे पैदा हुए, उनमें तब्दीलियों से फिर और किस्म के पौधे पैदा हुए, और ये वक्त के साथ साथ चलता रहा और आज हमारे पास इतनी ज़्यादा इक़साम के पौधे मौजूद हैं। कहा जाता है कि दुनिया के ऊपर तकरीबन 5 लाख इक़साम के पौधे पाए जाते हैं, और बाज़ों का तो ये भी कहा जाता है कि 50 लाख इक़साम के पौधे पाए जाते हैं, और साइंसदान सिर्फ 5 लाख इक़साम के बारे में जानते हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे किस तरह से दुनिया के ऊपर पहले पौधे आए, फिर उसके बाद दूसरी टाइप आई, फिर तीसरी टाइप आई, और इस तरह किस तरह ये पौधे इस दुनिया के ऊपर फैल गए। दुनिया के ऊपर सबसे पहले आने वाले जो पौधे थे उनको ब्रायोफाइट्स का नाम दिया जाता था। ये ब्रायोफाइट्स इंतहाई सिंपल पौधे थे, इनके बहुत ही छोटे छोटे कद थे, इनके अंदर ना तो कोई जड़ें थी, ना ही कोई ट्रू लीव्स थे, ना इनके अंदर जैलम था, ना ही इनके अंदर फ्लोएम था, ना इनके अंदर बीज बनते थे, और ना ही इनके ऊपर फूल लगते थे। ये सबसे सिंपलेस्ट प्लांट्स थे। इन पौधों को अपनी रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत हुआ करती थी, इसलिए बाज़ोकात इनको एम्फीबियन प्लांट्स का भी नाम दिया जाता है। अब सवाल ये है, क्या कोई ब्रायोफाइट हमारे यहाँ भी मौजूद है? तो इसका जवाब है जी, बिल्कुल हमारे यहाँ ब्रायोफाइट्स प्लांट्स मौजूद हैं, लेकिन हमें ना इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि ये प्लांट ब्रायोफाइट है या नहीं है। हम किताबों के अंदर रट्टा लगा लेते हैं जी, ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट, और हमारे बच्चे भी यही कुछ समझते हैं कि ये कोई ना दूसरे मुल्कों के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स है, हमारे यहाँ ये नहीं पाए जाते। हमारे यहाँ वैसे तो ब्रायोफाइट कम पाए जाते हैं, लेकिन पाए ज़रूर जाते हैं। इनकी एक सबसे अहम किस्म फ्यूनेरिया, जो एक ब्रायोफाइट प्लांट है, वो हमारे इलाके में काफ़ी आम पाया जाता है। ये आपको अक्सर अपने किचन के अंदर या ऐसी जगह जहाँ पर पानी का ज़ख़ीरा हो उसके करीब करीब मिलेगा, लेकिन हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। मैंने एक स्पेसिमेन कलेक्ट किया हुआ है इसका, और इसको इस बोतल के अंदर डाला हुआ है। मैं तस्वीर भी लगा देता हूँ ताकि बच्चे इसको आइडेंटिफाई कर लें। ब्रायोफाइट सिंपलेस्ट प्लांट्स थे, और वक्त गुज़रने के साथ साथ फिर इनके अंदर तब्दीलियाँ होना शुरू हुई, और इनसे एक और किस्म पैदा हुई जिनको ट्रिडोफाइट्स का नाम दिया गया। ट्रिडोफाइट्स ब्रायोफाइट से एडवांस थे। इनके अंदर जी जैलम भी मौजूद था, फ्लोएम भी मौजूद था, इनका कद भी थोड़ा सा उनसे बड़ा था, और इसके अलावा इनके अंदर जड़ें भी मौजूद थी। ब्रायोफाइट्स के अंदर कोई जड़ें मौजूद नहीं थी, बल्कि उनके अंदर राइजोइड्स मौजूद थे, जो कि एक तरह की समझ ले उनको एंकर करने का काम करते थे। ट्रिडोफाइट एडवांस प्लांट्स थे जो ब्रायोफाइट में तब्दीलियों से पैदा हुए। अब सवाल ये है, क्या कोई ट्रिडोफाइट भी हमारे यहाँ मौजूद है? जी हाँ, एक किस्म का ट्रिडोफाइट जिसको हम किताबों के अंदर भी पढ़ते हैं, एडियंटम का उसको नाम दिया जाता है, हमारे यहाँ कॉमन पाया जाता है। अक्सर हमारे यहाँ जो कुएँ हैं वहाँ पर ये प्लांट उगा हुआ होता है। इसका एक स्पेसिमेन भी मैंने कलेक्ट किया हुआ है, तो ये कॉमन है हमारे यहाँ। ट्रिडोफाइट के ऊपर भी फूल नहीं लगते थे, और ना ही इनके ऊपर कोई बीज वगैरह पैदा होते थे। उसके बाद कई सदियाँ गुजर गईं, कोई मिलियन ईयर्स गुजर गए, तो ट्रिडोफाइट प्लांट्स में मज़ीद तब्दीलियाँ होना शुरू हुई, तो इनसे फिर एक और किस्म पैदा हो गई जिनको जी जिम्नोस्पर्म्स का नाम दिया गया। जिम्नोस्पर्म जो थे ये एडवांस प्लांट्स थे ट्रिडोफाइट से। इनके अंदर भी जैलम और फ्लोएम तो वैसे भी मौजूद था, इनके कद भी बड़े थे, इनके अंदर लकड़ी की मिकदार भी बहुत ज़्यादा थी, इनके ऊपर बीज लगते थे लेकिन फूल पैदा नहीं होते थे। और ये पौधे अपनी रिप्रोडक्शन जो है ख़ास किस्म की स्ट्रक्चर से करते थे, जिनको कोन्स का नाम दिया जाता था। इन पौधों के ऊपर एक मेल कोन लगती थी और एक फ़ीमेल कोन लगती थी, और होता ये था कि नीचे वाली टहनी पर जी फीमेल कोन हुआ करती थी और ऊपर वाली टहनी पर मेल कोन हुआ करती थी। अब ये ऐसे ठहरी हुई होती थी
जूं ही हवा चलती थी तो ये ऐसे फोल्ड होती थी और स्पोर्स गिरते थे, इस कोन के ऊपर आते थे और इनकी फर्टिलाइजेशन हुआ करती थी और उनसे बीज बनते थे और उनके बीज नंगे रह जाते थे। चलगोज़े का पौधा इसकी एक आम मिसाल है। और मेरे पास ये कोन जो भी है ये भी पाइनस प्लांट की है, जिसे आप आम ज़बान के अंदर चलगोज़ा भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म आपको ज़्यादातर मर्री वाले इलाकों में मिलेंगे क्योंकि ये ठंडी हैबिटेट को पसंद करते हैं। उसके बाद फिर कई मिलियन ईयर्स गुजर गए, कई साल गुजरने के बाद इनके अंदर कहा जाता है तब्दीलियाँ हुई, तो इनसे एक और किस्म पैदा हो गई जिनको एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का नाम दिया गया। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो थे ये इंतहाई एडवांस किस्म के प्लांट्स हैं और इनके ऊपर फूल भी लगते हैं, बीज भी लगते हैं। इनके बीज फल के अंदर छुपे हुए होते हैं और इनमें लकड़ी की मिकदार भी काफ़ी ज़्यादा होती है। बाज़ साइंसदानों के मुताबिक सबसे एडवांस ग्रुप जिम्नोस्पर्म है, लेकिन बाज़ के मुताबिक सबसे एडवांस ग्रुप एंजियोस्पर्म है। तो ये एक वक्त में नहीं हुआ, प्लांट्स में वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती चली गई, तो ही अब इस दुनिया के ऊपर इतनी ज़्यादा इकसाम के प्लांट्स मौजूद हैं। प्लांट्स जो हैं ये अपनी अपनी हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं। कुछ प्लांट्स ठंडी हैबिटेट को पसंद करते हैं और कुछ जो हैं गर्म हैबिटेट को पसंद करते हैं। इसी तरह सहरा वाले प्लांट ठंडी जगह पर नहीं हो सकते और ठंडी जगह वाले प्लांट्स सहरा में नहीं हो सकते। ये इनके अंदर मैकेनिज़म्स वगैरह होते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने बनाई है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।